नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी अपनी प्रॉपर्टी के केस में सालों से उलझे हैं? कई सालों से आपका केस कोर्ट में पेंडिंग है। आप ये सोच रहे हैं कि किस तरीके से अवैध कब्जे को खाली कराया जाएगा और कई साल आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते हुए हो चुके हैं। आपकी चप्पलें घिस गई है लेकिन कोर्ट के द्वारा कोई भी निर्णय नहीं दिया गया। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप क्या करेंगे? आज की इस वीडियो में आपको कुछ तरीके बताने वाला हूँ, कुछ टिप्स बताने वाला हूँ, प्रैक्टिकली टिप्स जो आपके मामले में बेहतर साबित होंगे। और यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं और सारे प्रावधानों को यदि आप जानेंगे तो बहुत ही जल्द आपके केस का निस्तारण होगा, बहुत ही जल्द उसका फैसला सुनाया जाएगा। जानेंगे आज की इस वीडियो में। इससे पहले मेरा ये निवेदन है, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल कानूनी बातें को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी, लीगल नॉलेज, विधिक परामर्श, आपके अधिकार आप तक पहुँच सके। नमस्कार, मैं अश्मित कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कानूनी बातें में स्वागत करता हूं। हमारे चैनल के माध्यम से आपको लीगल एडवाइस दी जाती है, जनरल गाइडेंस दी जाती है। यदि आप किसी भी टॉपिक पर मुझसे विधिक परामर्श लेना चाहते हैं या अपने मामले पर कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर अपनी लीगल प्रॉब्लम को व्हाट्सअप कर सकते हैं। जल्दी आपको उसका उत्तर दिया जाएगा। दोस्तों, किसी भी प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जा करने की घटनाएं दिन पर दिन बढ़ रही है। आपकी प्रॉपर्टी पर जो आपने अपने जीवन भर की कमाई से इकट्ठा की है, कोई दूसरा व्यक्ति अपनी दबंगता दिखाकर उस पर अवैध रूप से कब्जा कर लेता है। फिर आप इस सोच में रहते हैं कि किस तरीके से उस व्यक्ति को वहाँ से निकाला जाए, क्योंकि ये इस तरीके से आप मानसिक रूप से भी परेशान होते हैं, क्योंकि आपकी जीवन भर की कमाई से इकट्ठा करी हुई प्रॉपर्टी पर दूसरा व्यक्ति अवैध कब्जा कर लिया है। तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को किस तरीके से सबक सिखाया जाए और किस तरीके से अपनी प्रॉपर्टी को मुक्त कराया जाए। क्योंकि ऐसा होता है, यदि आप पुलिस वालों के पास कंप्लेन करते हैं तो या तो पुलिस उससे मिल जाती है या फिर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करती। वो कह देती है कि प्रकरण न्यायालय से संबंधित है, आप कोर्ट में जाइए। और यदि आप कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ पर कई साल लग जाते हैं। तो किस तरीके से अपने मामले को जल्द से जल्द निपटाए और कोर्ट के माध्यम से जल्दी से सेटलमेंट किस तरीके से कराया जाए, दोस्तों इसी टॉपिक पर आज ये पूरा वीडियो आधारित है। आप यदि एंड तक देखेंगे तो ज़रूर अपने मामले में बेहतर कानूनी कार्रवाई करा सकेंगे। सबसे पहले आपको क्या कराना होता है, यदि आपका मामला कोर्ट में लंबित है, कई साल उसमें लग गए हैं, आपको नहीं लग रहा है कि कोई भी कार्रवाई की जा रही है, तो ऐसे में आप स्पीडी ट्रायल की मांग कर सकते हैं। इसके तहत बहुत ही जल्द फैसला कराया जाता है। आप कोर्ट से निवेदन कर सकते हैं, ये आग्रह कर सकते हैं कि हमारे मामले को जल्दी से सुना जाए। इसके लिए आप अपने वकील से मिलिए जिसके पास आपका केस चल रहा है। उन्हें बताइए कि आपके मामले में डिले हो रहा है। उसे बताइए कि आपके मामले को नहीं सुना जा रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, मैं कई सालों से चक्कर काट रहा हूँ। उन्हें बताइए कि किस तरीके से यदि उस व्यक्ति ने आपकी संपत्ति पर कब्जा कर रखा है तो मेरा नुकसान हो रहा है। इस संबंध में आप वकील के माध्यम से एक एप्लीकेशन लिखवा सकते हैं जिसमें आप अपने नुकसान के बारे में जिक्र करते हैं। दूसरे व्यक्ति ने जिसने आपकी संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, उसके तहत आपके अधिकारों का हनन हो रहा है। जो संपत्ति संबंधित आपके अधिकार है उनको नकारा जा रहा है, उनकी केयर नहीं की जा रही है। वो संपत्ति आपके स्वामित्व में है लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति उसका मिसयूज़ कर रहा है। आप ये बात अपने वकील को कहिए कि वो जल्दी से जल्दी उस केस में एप्लीकेशन लिखे स्पीडी ट्रायल के लिए, ताकि उस केस का जो निस्तारण है वो जल्द से जल्द किया जाए, उसकी जो सुनवाई है वो फास्ट तरीके से की जाए। इसके लिए आपको उसमें ग्राउंड्स देने होते हैं कि किस तरह से आप स्पीडी ट्रायल की मांग कर रहे हैं। इसके लिए आप उसमें बता सकते हैं कि किस तरीके से आपका अधिकार उस प्रॉपर्टी में बनता है, उस प्रॉपर्टी का जो स्वामित्व है वो आपके पास है, प्रॉपर्टी में आपका अधिकार किस तरीके से आया है। या तो आपने उसे बैनामे से खरीदी है, या आपको विरासत में मिली है, या किसी व्यक्ति ने आपके नाम गिफ्ट की है। तो जिस भी तरीके से आपका नाम उस प्रॉपर्टी में आया है, आपकी जो ओनरशिप है वो किस तरीके से प्रूफ होती है, ये आपको उस एप्लीकेशन में लिखना होगा। इसके साथ ही आप उसमें बताएंगे कि जो विपक्षी है, जो दूसरा पक्ष है, वो आपकी प्रॉपर्टी का मिसयूज़ कर रहा है, जिसका कोई वैधानिक अधिकार उस व्यक्ति के पास नहीं है, क्योंकि उस व्यक्ति ने ना तो उसे खरीदा है, ना उसको विरासत में मिली है, ना उसकी संपत्ति है, ना उसके पूर्वजों की संपत्ति थी, लेकिन वो अपनी दबंगता के बल पर, या वो व्यक्ति राजनीति में रहता है, उसकी जान पहचान है, वो पुलिस वालों से मिला हुआ है और इस कारण आपकी प्रॉपर्टी पर उसने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। तो ये सारी बातें आपको उसमें लिखनी होती है। इसके साथ ही आप उसमें बताइए कि उसके प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जा करने के कारण हमारा आर्थिक नुकसान हो रहा है। इस तरीके से आप एक एप्लीकेशन ड्राफ्ट करा सकते हैं जिसमें इन सारी बातों को मेंशन किया जाता है और आपके मामले को फास्ट तरीके से सुनवाई के लिए उसे स्पीडी ट्रायल में भिजवाना होता है। इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसे ट्रांसफ़र किया जाता है। यदि आपके मामले पर गंभीरता नहीं ली जा रही है, आपके मामले को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है, कोई सुनवाई किसी प्रकार की नहीं हो रही है, तो ऐसे में आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। पूरा मामला उसमें लिखिए कि कब आपने ये दायर किया था, कितने साल इसे हो गए हैं और किस तरीके से दूसरा व्यक्ति प्रॉपर्टी का मिसयूज़ कर रहा है, आप न्यायालय के चक्कर काटते हुए थक गए हैं। ये सारी बातें आपको उसमें लिखनी होती हैं और उस एप्लीकेशन को सही तरीके से ड्राफ्ट करके आप उसी कोर्ट में देते हैं जिसमें आपका मामला चल रहा है। उसमें आप बताते हैं कि आपके मामले को सही तरीके से सुनाया जाए, स्पीडी ट्रायल की आप उसमें मांग करते हैं। तो सबसे पहला कार्य यही होता है
क्योंकि आप ऐसा नहीं है कि आप सीधा पुलिस वालों के पास जाएंगे, वो उस मामले में कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि जो पुलिस वाले हैं वो आपको कह देंगे कि ये मामला कोर्ट में चल रहा है और हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। तो ऐसा पुलिस वाले के द्वारा कहा जाता है। और आपको एक गलती नहीं करनी, आपको कभी भी अपने द्वारा या स्वयं से कभी भी बल प्रयोग नहीं करना है, ऐसे में आप अपना नुकसान करा सकते हैं। तो आपको अपने मामले पर, जो आपका मामला वर्तमान में चल रहा है, उसी को प्रभावी तरीके से बनाने की कोशिश करनी होती है, उसी को प्रभावी तरीके से उसकी ड्राफ्टिंग कराइए, एक एप्लीकेशन दीजिए, स्पीडी ट्रायल की मांग कीजिए, ताकि आपके मामले का जल्द से जल्द निस्तारण हो सके और उसकी जो सुनवाई है वो जल्द से जल्द की जाए। ये सबसे पहला कार्य आपको करना होता है। दूसरा, आप उसमें इंटरिम इंजेक्शन करा सकते हैं, जो टेम्परेरी रिलीफ होता है। आप अस्थायी निषेधाज्ञा करा सकते हैं, यानी कोर्ट के द्वारा टेम्परेरी रूप से आदेश किया जाता है कि दूसरा व्यक्ति इसमें किसी तरीके का कोई निर्माण ना करे। जो दूसरा पक्ष है वो आपकी प्रॉपर्टी का मिसयूज नहीं कर सकेगा, किसी भी तरीके से उसमें कोई निर्माण नहीं कर सकेगा, यानी आपकी प्रॉपर्टी का किसी भी तरीके से मिसयूज या नुकसान नहीं होगा। क्योंकि ये होना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी तो आपके नाम है, उसका स्वामित्व तो आपके नाम है, और दूसरा व्यक्ति उसका मिसयूज कर रहा है, उसका प्रयोग कर रहा है। ऐसे में ये आपको कराना चाहिए कि आप इंजेक्शन ऑर्डर करा सकते हैं, इंटरिम इंजेक्शन करा सकते हैं, ताकि जो दूसरा पक्ष है, जो विपक्षी है, वो भी आपकी संपत्ति पर काबिज न रहे और किसी तरीके का कब्जा उसमें ना करे। ऐसे में आपको एप्लीकेशन देनी होती है। आप उसमें बताते हैं कि आपका जो प्रॉपर्टी का अधिकार है वो छीना गया है, आपका जो प्रॉपर्टी राइट है उसका वॉयलेशन हो रहा है, आपके अधिकार को सुना नहीं जा रहा है, जो संपत्ति है वो आपके नाम है, उसकी ओनरशिप आपके नाम है, दूसरे पक्ष के पास ऐसा कोई दस्तावेज़ नहीं है जिससे कि वो साबित कर सके कि उसके नाम वो प्रॉपर्टी आती है, और इसमें आप रिलीफ की मांग करते हैं। आप उसमें ये बात बताते हैं कि कब्जाधारी क्या ना करे, इतना सिविल कोर्ट में मामला चल रहा है, इतना कब्जाधारी को क्या नहीं करना है, इसके लिए आप रिलीफ की मांग करते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी वो आपकी है, स्वामित्व तो आपके नाम है। आप उसमें इस बात को बताते हैं कि यदि कोर्ट में ये मामला लंबित है तो इसका जो अवैध कब्जाधारी है वो फ़ायदा उठा रहा है और मेरी संपत्ति का मिसयूज़ कर रहा है, जिससे उसे रोका जावे। इस तरीके से आप एप्लीकेशन दे सकते हैं और उसमें आपको अर्जेंसी मेंशन करनी होती है। आप उसमें बताते हैं कि ये ऑर्डर टेम्परेरी रूप से या हाल फिलहाल में बहुत ही जल्द क्यों किया जाना चाहिए। आप उसमें बताते हैं कि वो कोई निर्माण कर रहा है या अवैध रूप से कब्जा कर रखा है या उसका मिसयूज़ कर रहा है या प्रॉपर्टी को कोई नुकसान पहुंचा रहा है या उसमें कंस्ट्रक्शन का कार्य करा रहा है या उसमें किसी तरीके का निर्माण कर रहा है जिससे आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान हो रहा है। इसके लिए आपको अर्जेंसी साबित करनी होती है कि आप क्यों चाहते हैं कि मामले का निस्तारण जल्द से जल्द किया जाए। तो इसके लिए आपको सबूत प्रस्तुत करने होते हैं, जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपको देने होते हैं। इसके साथ आप प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स और जो इलीगल तरीके से वो कार्य कर रहा है उसके बारे में आप सबूत दे सकते हैं। तो आपको इंटरिम इंजेक्शन की मांग करनी होगी। जो अंतरिम आदेश होता है आपको उसे पारित कराना चाहिए, ताकि दूसरा व्यक्ति किसी भी तरीके से आपकी प्रॉपर्टी में निर्माण ना कर सके और उसको वहाँ से बेदखल किया जाए और इतना कोर्ट का निर्णय आता है इतना उस व्यक्ति का भी कब्जा वहाँ से हटाया जाए। इसके लिए आप इंटरिम इंजेक्शन के लिए एप्लीकेशन अपने वकील से तैयार करा सकते हैं, जो कि बहुत ही प्रभावी तरीके से लिखी जानी चाहिए, जिसमें इस बात को मेंशन किया जाना चाहिए कि किस तरीके से आपकी प्रॉपर्टी का मिसयूज किया जा रहा है। तो ये भी आप करा सकते हैं, इंटरिम इंजेक्शन आप करा सकते हैं, ताकि दूसरा व्यक्ति भी आपकी प्रॉपर्टी पर अवैध रूप से कब्जा ना कर सके। ये आपको दूसरा कार्य करना होता है। तीसरा आपको करना है कोर्ट पर फोकस करना। न्यायालय में क्या चल रहा है, कितनी तारीख लग रही है, उस तारीख पर क्या कार्य हुआ था, दूसरा पक्ष आया था या नहीं, आपका वकील वहाँ पर जाकर के देख रहा है या नहीं, क्या कार्रवाई की जा रही है, कितनी सुनवाई हुई है, क्या बहस हो रही है, किस मुद्दे पर बहस हो रही है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, ताकि आपको पता हो कि आपका केस किस स्टेज पर है। यदि आपको जानकारी ही नहीं है, अभी तक उसमें विपक्षी हाजिर ही नहीं हुआ, तो फिर फैसला कहाँ से आएगा। इसके लिए आपको जानकारी लेनी होगी कि आपका केस किस स्टेज पर चल रहा है और जो सुनवाई का समय है आपको उससे पहले वहाँ पर पहुँचना चाहिए। आपको पता है कि आज की डेट पर सुनवाई की जानी है, तो आप वहाँ पर पहले से जाइए, ताकि जब आपकी फ़ाइल वहाँ पर पेश हो उससे पहले आप वहाँ पर मौजूद हो। अपने वकील को कहिए कि वो टाइम से पहले या जितने समय पर फ़ाइल पेश होनी है वहाँ पर जाए, तारीख को मिस ना करे। प्रत्येक तिथि पर वो आपके मामले में देखे कि उस तिथि में क्या किया जा रहा है, किस तरीके की कार्रवाई की जा रही है, विपक्षी क्या सबूत दे रहा है, और नेक्स्ट डेट का हमेशा ध्यान रखिए। कई बार जो आपका केस डिले होता है उसका कारण ये होता है आपको अगली तारीख नहीं पता होती, आप उसमें किसी तरीके की गौर नहीं देते, आप नहीं देखते कि आपका मामला किस स्टेज पर है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा नेक्स्ट डेट क्या है और इस डेट पर क्या हुआ, अगली डेट पर क्या होगा, विपक्षी क्या सबूत दे रहा है, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी होती है। इसके साथ ही यदि कोर्ट ने उसे किसी तरीके का आदेश दिया है तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि विपक्षी उसका पालन कर रहा है या नहीं। यदि वो पालन नहीं कर रहा है, कोर्ट ने स्टे जारी किया है, कोर्ट ने किसी तरीके का ऑर्डर दिया है और सामने वाला पक्ष उसका पालन नहीं कर रहा है, तो ऐसे में आप उसके अगेंस्ट में कानूनी कार्रवाई करा सकते हैं। आप फिर कोर्ट में एप्लीकेशन दीजिए कि कोर्ट के द्वारा इस व्यक्ति को आदेश किया गया है लेकिन आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। तो इस तरीके से आपको जो कोर्ट की प्रोसीडिंग है उसका ध्यान रखना होता है कि इस तरीके से आपके मामले में सुनवाई की जा रही है।
हमेशा ध्यान रखिए कि आपका केस ही उस अवैध कब्जाधारी को वहाँ से बेदखल कर सकता है। इसीलिए अपने केस को प्रभावी बनाइए, जो भी आवश्यकता की चीज़ें हो वो उसमें उपलब्ध कराएं, दस्तावेजों को सही तरीके से दीजिए, ड्राफ्टिंग सही तरीके से कराइए, विपक्षियों से बहस सही तरीके से कीजिए, अपने वकील से कहिए कि प्रत्येक तिथि पर हाजिर हो। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी होती है। आपको उस मामले में सतर्क रहना होगा, पूरी अटेंशन से कार्य करना होगा, तभी जा करके आप उस मामले को जल्दी से जल्दी निपटवा सकते हैं। चौथा कार्य आपको करना है, हाई कोर्ट में अपील करें। यदि आपको लग रहा है कि सिविल कोर्ट के द्वारा, लोअर कोर्ट के द्वारा किसी तरीके की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही है, तो आप हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं या हाई कोर्ट में अपील दे सकते हैं। आप उसमें बता सकते हैं कि इतना समय इस मामले को चलते हुए हो गया है, लेकिन लोअर कोर्ट किसी भी तरीके से मेरे मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है, और यदि वो इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं तो मेरे प्रॉपर्टी संबंधी अधिकारों का हनन हो रहा है। आप उसमें बता सकते हैं कि मेरी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, मेरी प्रॉपर्टी पर इस व्यक्ति ने अवैध कब्जा कर रखा है जिसका कोई वैधानिक अधिकार उस व्यक्ति के पास नहीं है, और मैंने इस संबंध में इस न्यायालय में मामला योजित कर रखा है, लेकिन वहाँ से भी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है और कई साल मुझे न्यायालय के चक्कर काटते हुए हो गए हैं। तो इसके लिए आप रिट पिटीशन या आप अपील फाइल कर सकते हैं, जिसमें आप ये बताते हैं कि लोअर कोर्ट में बेवजह ही समय लगाया जा रहा है, मामले को डिले किया जा रहा है। इसके साथ आप हाई कोर्ट में जल्दी फैसले के लिए ये कह सकते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स है वो लगा सकते हैं कि प्रॉपर्टी के संबंधित जो सारे दस्तावेज है वो मेरे पास है, जो इसकी ओनरशिप है, जो इसका स्वामित्व मेरे पास है, लेकिन उसके बाद भी लोअर कोर्ट के द्वारा किसी तरीके की कोई सुनवाई नहीं की जा रही है, और जो लोअर कोर्ट है उसको निर्देशित किया जावे, उसको आदेशित किया जावे कि वो जल्द से जल्द आपके मामले में सुनवाई करे। इस तरीके से आप हाई कोर्ट में भी अपील दायर कर सकते हैं, रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। तो ये चारों तरीके थे जिनके माध्यम से आप अवैध कब्जाधारी को बहुत ही जल्द खाली करा सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा आपके मामले में क्या चल रहा है, क्योंकि आपकी अटेंशन ही इस मामले को जल्दी से जल्दी निपटाने के लिए सहायक हो सकती है। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और जो चारों तरीके हैं वो आप लोग समझ पाए होंगे कि किस तरीके से अवैध कब्जाधारी को खाली कराया जाए, अवैध कब्जे को मुक्त कराया जाए, इस तरीके से दूसरे पार्टी को सबक सिखाया जाए और उससे अवैध कब्जे को खाली कराया जाए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी, लीगल नॉलेज, विधिक परामर्श और आपके अधिकार आप तक पहुंच सके। यदि आपका इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, मैं जल्दी उसका उत्तर दूंगा। इसके साथ ही यदि आपको विधिक परामर्श या जनरल गाइडेंस लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, जल्दी आपको उसका भी उत्तर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।